पायलट्स इसके मैन्यूवर और इसकी सॉर्टीज कर रहे थे और उसी के दौरान मैन्यूवर करते हुए एकदम से कोई टेक्निकल स्नैग आया। मनीष, क्योंकि आप कवर करते हैं डिफेंस, हमारे डिफेंस एडिटर हैं, आपने बहुत सारे तेजस को इस तरह के मैन्यूवर्स करते हुए देखा होगा, सॉर्टीज लेते हुए देखा होगा। क्या समझ पा रहे हैं आप कि कुछ टाइम भी नहीं मिला होगा पायलट को इजेक्ट करने के लिए? किस तरह से ये वहां पे फ्लाई कर रहा है? तस्वीरों को जरा थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए आसान भाषा में डिस्क्राइब कर पाएंगे? देखिए देखिए, एक बार पहले मैं बता दूं आपको कि अब से कुछ देर पहले जब ये सॉर्टी की गई तो सॉर्टी करने के बाद ये पूरा डायस एरिया था जहां पर इस सॉर्टी के साथ मैनोवर किया जा रहा था। ये भारतीय वायुसेना का जो तेजस है, इसमें कल ही वाइस चीफ, रक्षा राज्य मंत्री, उसके अलावा एचएएल के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो इसके ऊपर गए थे। इन्होंने देखा था, बहुत पास से देखा था। और इसी के बाद आपको ध्यान होगा कई तस्वीरें वायरल हुई जिसमें ये कहा गया कि ऑयल लीक हो रहा है, ये जानकारी दी गई। पीआईबी ने फैक्ट चेक किया और उसके बाद बताया कि दरअसल ये सोशल मीडिया पे र्यूमर मॉन्गरिंग की जा रही है तेजस को लेकर, क्योंकि इंटरनेशनली तेजस को लेकर काफी ज्यादा मार्केट वैल्यू इसकी हाई थी, कई देश इसमें इंटरेस्टेड थे। और आप तस्वीरों में देखेंगे तो करीबन 5 से 6 सेकंड का टाइम है। जैसे ही तेजस ने मैनोवर किया उसके तुरंत बाद ही आप देखेंगे तो करीबन 5 से 10 सेकंड का वक्त रहा होगा कि जब उसने मैनोवर करते हुए बैरल रोल, इसका मतलब साधारण शब्दों में आप समझिए कि उड़ान भरने के बाद करीबन 200 मीटर पे जाने के बाद जैसे ही उसने टर्न किया और टर्न करने के बाद बैरल रोल यानी गोल गोल घूमना शुरू किया, उसके तुरंत बाद ही वो फ्लैप सीधा नीचे की तरफ गया और नीचे जाने के बाद वो क्रैश डाउन हुआ। यानी 5 से 10 सेकंड के अंदर कुछ हुआ जिसकी वजह से ये जो तस्वीरें आपको दिखाई दे रही है। भारतीय वायुसेना के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने इंडिया टीवी को इस बात की पुष्टि की है कि दरअसल पायलट को लेकर अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं दे सकते, क्योंकि इस समय जो प्राइमरी टीम है, मेडिकल फैसिलिटी की टीम्स हैं, उसके अलावा एम्बुलेंसेज हैं, वो सभी ऑन ग्राउंड हैं। और उसके बाद जो सीनियर ऑफिशियल्स भारतीय वायुसेना के इस एयर शो के लिए गए हुए थे वो सभी वहां पर मौजूद हैं। और इसीलिए अब इसकी पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। हर एक एंगल को देखा जाएगा, चाहे वो सेपर्डास का एंगल हो या फिर एक्सीडेंटल इशू हो, इन सभी चीजों को देखकर मॉनिटर किया जाएगा। और कुल मिला के 5 से 10 सेकंड का भी वक्त रहा होगा कि टेक ऑफ करने के बाद जब मैनोवर स्टार्ट किया, यानी मैनोवर स्टार्ट करने के बाद जब ये इसका टेक्निकल खामी हुई जिसकी वजह से ये अभी तक क्रैश की तस्वीरें दिखाई दे रही है। हम आपको बता दें कि जब भी कभी भी कोई भी मैनोवर होता है, इससे पहले अभी रिसेंट टाइम पर त्रिशक्ति एक्सरसाइज जब की गई उस दौरान या फिर उससे पहले जो मैनोवर किया गया उस दौरान भी मैनोवर करते हुए जो डायस का एरिया है, यानी वो एरिया जिसमें बिल्कुल ठीक सामने जहां पे वीवीआईपीज बैठे हैं, जहां पे अपनी कैपेबिलिटी, ऑपरेशनल कैपेबिलिटी, मैनोवर कैपेबिलिटी, या आप साधारण शब्दों में समझिए कि दुश्मन के विमान को कैसे डॉज करना है और उसको पॉइंट टारगेट करना है, इन सब की पूरी कैपेबिलिटी दिखाई जाती है। और उसी बीच ये दिखाते हुए ये बिल्कुल क्रैश हुआ है। और क्रैश में आप देखेंगे तो इस समय जो बहुत तेज धमाका हुआ और कोई इजेक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। इसलिए मैं बस यही कहूंगा कि हम प्रे कर सकते हैं पायलट के लिए, लेकिन अभी तक जब तक ऑफिशियल